कुरे देते हिंदुस्तान की सियासत में इन दिनों हनुमान जी की जाति को लेकर छीछा-लेदर हो रही है। शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने की, लेकिन अंत कहां होगा इसका कोई छोर नहीं मिल रहा। हालत यह हो गई है कि सोशल साइट्स पर हर दिन नए दावे हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि हनुमान जी पांडे थे, कोई कह रहा है नहीं मिश्रा थे, कोई नेता उन्हें जाट बता रहा है तो कोई मुसलमान। सबके अपने अपने दावे हैं। सवाल यह है कि हनुमान जी को सियासत का शक्तिमान क्यों बनाया गया। हम आपको कुछ बयान सुनवाते हैं जो आज के हैं, जरा उन्हें सुनिए और तय कीजिए कि हम आप जिनकी पूजा अपने घरों मंदिरों में अपने दिल से करते हैं, उनकी नेताओं ने क्या हालत कर रखी है। हमारे भारतीय परंपरा में एक ऐसे लोक देवता है जो स्वयं वनवासी हैं, गिरवासी हैं, दलित हैं, वंचित हैं। देखो, हिंदू सनातन धर्म में भगवान को किसी जाति और धर्म में नहीं बांटा गया, और मुझे नहीं लगता है कि कोई इतना जानकार है कि भगवान की जात बता सके। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहले बयान दिया कि हनुमान जी दलित थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ओम प्रकाश ने कहा कि हनुमान जी ब्राह्मण थे, और भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलसी ने कहा कि हनुमान जी मुसलमान हैं, और आज धर्मार्थ मंत्री कह रहे हैं कि हनुमान जी जाट हैं। भारतीय जनता पार्टी जातवाद में पूरे देश को बांटना चाहती है। यहां प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने कहा हनुमान जी दलित थे, और फिर इन्हीं के पार्टी के मंत्री जो कि सरकार में है वो कहते हैं कि वो हनुमान जी तो जाट थे। इनके अपने जो एमएलसी बुक्कल नवाब वो कहते हैं कि जैसे कि रहमान नाम है, सुलेमान है, उसी तरह हनुमान है तो मुसलमान थे। ये भोंडा मजाक है। जो है वो हमारे हिसाब से वो मुसलमान है जो स्वयं वनवासी हैं, दलित हैं। हिंदू हैं, मुसलमान हैं, आखिर किसके हैं हनुमान। जो है वो हमारे हिसाब से वो मुसलमान है। हनुमान की जाति पर क्यों मचा है हाहाकार। बजरंगबली हमारे भारतीय परंपरा में एक ऐसे लोक देवता है जो स्वयं वनवासी हैं, गिरवासी हैं, दलित हैं। 2019 में किसका बेड़ा पार लगाएंगे हनुमान। जिंदाबाद, भारत माता की। हनुमान को क्यों बनाया गया सियासत का शक्तिमान। दलित हैं, और हनुमान जी और भगवान राम वो आर्य थे। चुनाव से पहले हनुमान चालीसा क्यों कर रही है राजनीति। बजरंगबली वनवासी हैं, दलित हैं। बजरंग युद्ध पर बड़ी बहस। अपने आराध्य की ऐसी जग हसाई शायद इससे पहले कभी हिंदू समाज ने नहीं देखी होगी। लेकिन बात यह है कि कोई ना कोई बात तो जरूर है कि हनुमान के नाम पर इतनी छीछा-लेदर हो रही है। अगर सियासत में इसे लेकर कोई बात नहीं तो शायद हनुमान पर शुरू हुआ कुतर्क शुरू होते रुक जाता। लेकिन सवाल यह है कि क्या हनुमान वोट दिला सकते हैं, क्या हनुमान चुनाव जिता सकते हैं, क्या सरकार संकट में है इसलिए संकट मोचन की जाति बताकर ध्यान भटका रही है और उम्मीद में है कि बजरंगबली संकट दूर करेंगे। आप भक्ति भाव से 2 मिनट के लिए जरूर कह सकते हैं कि जिसके ऊपर हनुमान जी की कृपा होगी उसका बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन हकीकत और इतिहास के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं। फिर हनुमान के नाम पर इतना घमासान क्यों। आज जवाब तो देना होगा में यही मुद्दा है, यही सवाल है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आचार्य सुरेंद्र शर्मा धर्मगुरु जुड़ रहे हैं, हमारे साथ राजश्री चौधरी प्रेसिडेंट हिंदू महासभा, अतिकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, यासिर जिलानी है आरएसएस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से, हमारे साथ विनीत गोयनका हैं बीजेपी के नेता, और प्रोफेसर डॉक्टर जीवीआर शास्त्री पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जवाब तो देना होगा में हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो चर्चा शुरू होगी और बिना किसी ब्रेक के आगे बढ़ेगी।
हनुमान को क्यों बनाया गया सियासत का शक्तिमान? चुनाव से पहले हनुमान चालीसा क्यों कर रही है लेकर जो ये हंगामा मचा हुआ है, इसकी वजह क्या है और ये सियासत क्यों? इस पर चर्चा करने के लिए आचार्य सुरेंद्र शर्मा धर्मगुरु हमारे साथ हैं, राजश्री चौधरी प्रेसिडेंट हैं हिंदू महासभा की, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं, यासिर जिलानी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आरएसएस के हमारे साथ हैं, विनीत गोयनका बीजेपी के नेता और डॉक्टर जीवीआर शास्त्री पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हमारे साथ जो धर्मगुरु हैं मैं उनसे चर्चा करूं, विनीत जी मैं आपसे समझना चाहता हूं, मैंने ज्यादा धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े हैं लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ी है और उसमें एक लाइन जरूर पढ़ी है कि कांधे मूंद जनेऊ साजे। तो मतलब हनुमान जी के जनेऊधारी होने की बात तो वहां है। तो ये जो बीजेपी के नेता अलग अलग खोज के ला रहे हैं, उनके जाट होने की बात, मुसलमान होने की बात या दलित होने की बात, ये कौन से धर्म ग्रंथों से लेकर आ रहे हैं और क्यों ला रहे हैं? बात आस्था की है और मुझे लगता है कि हर आदमी अपने प्रेम में भगवान को कहीं पे भी पा सकता है। मैंने कहीं सुना था कि भगवान सर्वत्र विद्यमान, तो इसके लिए जो भी जिस तरीके से देखे भगवान उसी तरह से, भगवान जो है वो कोई ऐसी शक्ति नहीं कि जो विशेष किसी ग्रंथ में लिखी होती है। भगवान यानी अच्छे मार्ग में चलने के लिए है और देश के प्रति प्रेम करने के लिए आग्रही है। तो मुझे लगता है सभी ने जो भी कहा बात अच्छी है। हनुमान जी की पूजा तो नीचे सुमत्रा, जावा, मलेशिया वहां तक होती है। भगवान हनुमान सभी के हैं और ये स्वागत योग्य है। अगर हिंदुस्तान का हर युवक हनुमान जी का फॉलो करे तो मेरे ख्याल से देश का तो मतलब विनीत गोयनका ये कह रहे हैं कि अगर कोई ये कह रहा है कि हनुमान जी मुसलमान है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम दिवस को है, अगर प्यार वर्ष कोई बोलता है कि भगवान उनका है तो भगवान सभी का है। आज अगर उन्होंने कहा है तो बहुत ही महत्व की बात है कि प्यार के वर्ष कहा है उन्होंने अपने उनको। तो कल को सर अगर कोई कह दे कि श्री राम भी मुसलमान थे और इसीलिए अयोध्या में मंदिर के लिए जगह छोड़ दीजिए और मस्जिद ही बना दीजिए, श्री राम भी मुसलमान थे और इसीलिए अयोध्या में मंदिर के लिए जगह छोड़ दीजिए और मस्जिद ही बना दीजिए, तो चलेगा? देखिए, मस्जिद बनाना या मंदिर बनाना इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक है कि जन्म स्थान पे एक मंदिर क्यों बनाना चाहिए, क्योंकि वो उनका जन्म स्थान है। यानी जैसे कि ऐसा कि काबा में एक चीज बनना चाहिए। आपने कहा कि अगर कोई प्यार से हनुमान जी को मुसलमान बता दे तो चलेगा, तो फिर कल को प्यार से राम जी को भी मुसलमान बताकर कहेगा अयोध्या में आप मस्जिद बना दीजिए, चलेगा क्या? ऐसा है, मंदिर में जहां बनना चाहिए मंदिर वहीं बनेगा, मस्जिद जहां बननी चाहिए मस्जिद वहीं बनेगा। तो आप कह रहे हैं हर आदमी, तो आप यानी राम जी को हिंदू ही मानेंगे, मुसलमान तो नहीं मानेंगे, मंदिर की बात कर रहे हैं। मैं जब भी आपका परिचय करा के देता हूं किसी से तो मैं कहूंगा कि भाई ये तो हमारे भाई है। भाई का मतलब क्या? मां से जना भाई थोड़ी होता है। भाई तो हमारे प्यार का भी होता है, मन का भी होता है। अगर हनुमान जी उनके मन से उनका है, हनुमान जी अगर उनके मस्तिष्क से उनसे है, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है कि हिंदुस्तान बहुत ही अच्छी जगह है। मोदी जी के राज में अगर मुसलमानों ने हनुमान को अपना बना लिया तो उससे अच्छा बात क्या है? ये तो एक धार्मिक एकता की बात है। मुझे लगता है कि हमने इसमें न पड़ते हुए ये देखना चाहिए कि भाई किस तरह से हनुमान को मानने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गरीबों के घर में गैस पहुंचाए, ये हमने देखना चाहिए कि किस तरह से। लेकिन सर आप जो कह रहे हैं उसकी लाइन दूसरी होनी चाहिए कि हनुमान जी जाटों के भी हैं, हनुमान जी दलितों के भी हैं, हनुमान जी मुसलमानों के भी हैं। हनुमान जी जाट हैं, हनुमान जी दलित हैं, हनुमान जी मुसलमान हैं, ये बात दूसरी तरीके से हो जाती है। आप अच्छे स्कूल में पढ़े हुए हैं और एंकर भी हैं, तो शब्द शायद आप अच्छी तरह से रख सकते हैं। हो सकता है कि हमारा एक व्यक्ति शब्दों को नहीं सकते, लेकिन भावना को देखना चाहिए। अगर उसकी भावना यह है कि भगवान सर्वत्र विद्यमान और इस देश का कल्याण करे भगवान, तो मुझे लगता है कि इसमें हमने ज्यादा राजनीति न करते हुए ये देखना चाहिए कि भाई इनके अनुयायी जो है उन्होंने क्या काम किया था। जैसे गैस का कनेक्शन देना, भाई उन्होंने जो है जिस तरह से शबरी के बेर खाए थे राम जी ने, उसी तरह से शबरी माता के घर में 5 करोड़ गैस पहुंचाए है। इसके बारे में सोचना चाहिए। जिस तरह से भगवान राम ने राम राज्य की बात की थी, उसी तरह से क्या मोदी जी यही सोचना चाहते हैं, लेकिन और हम तो इस पर डिबेट ही नहीं चाहते थे, लेकिन अंत नहीं हो रहा इसलिए हमको आना पड़ा। सुरेंद्र शर्मा जी, जो आप जो कह रहे हैं विनीत जी, क्या ये बात मानी जा सकती है कि आप हनुमान जी को दलित मुसलमान सब बता दें और कहें कि उनका प्यार है, स्नेह है, ये चलता है? ये आज सनातन धर्म को एक ऐसी वेदना से गुजरना पड़ रहा है, एक ऐसी चीज से एक अग्नि परीक्षा चल रही है हिंदुओं की। इस तरह से जाति में भगवान को बांटना, इस तरह से मजहब में भगवान को बांटना, किस लिए? सिर्फ वोटों को पाने के लिए। मुझे कहना, मैं किसी पार्टी से कोई बिलोंग नहीं करता, लेकिन इस प्रकार की बात कह देना और फिर मंदिर मस्जिद का झगड़ा क्यों? जब वो हनुमान जी ही हैं, मुसलमान थे, फिर ये मस्जिद के लिए क्यों जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं जाए? फिर तो अगर आज हम कहते हैं अच्छी बात तो है ना, नहीं यदि आज कहते हैं, नहीं एक बात सुनिए, अगर आज कहते हैं कि मोहम्मद साहब पहले हिंदू थे तो क्या हो जाएगा? आग लग जाएगी। इतनी बात कहने पर इस तरह की बात, इस तरह से भक्तों की भावना को जो ठेस पहुंचाने का काम इस तरह करना नहीं चाहिए। और इस प्रकार की जाति, भगवान की कोई जाति नहीं। तो आप सर एक बात बताइए
एक बात बताइए, क्या बीजेपी को इसमें ये बात माननी चाहिए कि इससे ठेस पहुंचेगी और बुक्कल नवाब पर कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई आप क्यों मुसलमान बता रहे हैं, या फिर विनीत गोयनका जैसे कह रहे हैं कि प्यार से कह दिया? हनुमान जी का एक चौपाई आपको महाराज जी, आप तो धर्म के बड़े ये है, पक्के हैं, लेकिन तो मैंने जो रामायण पढ़ा था उसमें एक किस्सा था कि जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तो भगवान राम ने हनुमान जी से कहा और हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाई। और देखे ना, हम मोदी जी भी उसी तरह से आयुष्मान भारत की एक संजीवनी बूटी देश के लिए लेके आए कि जो गरीब आदमी है, जो 1.5 लाख 2 लाख रुपए में पैर का ऑपरेशन नहीं करा सकते, उसको 38,000 में ऑपरेशन मिलेगा। देखिए भगवान, तो जिस तरह से लेकर के भगवान से हमने सीखा उनसे प्रकार से भगवान जी ठीक है कि वो देश का भला कर रहे हैं, सारी बातें मैं किसी के एक मिनट सर रुकिए, 1 मिनट। विनीत जी ने जो एग्जाम्पल दिया, मैं उस पर एक सवाल पूछना। विनीत जी, तो इसका मतलब हम ये माने कि श्री नरेंद्र मोदी जो है वो हनुमान का अवतार है, आप ये कह रहे हैं? हम सीख रहे, मेरे शब्दों को फिर से प्ले करिए मेरे टेप को। जो विनीत जी आप कह रहे हैं ये अपने शब्द वापस लीजिए। महाराज जी नहीं, वो ठीक है, अच्छा बात सुनिए, मेरे टेप को फिर से। हमने अगर उनसे सीखा है हनुमान जी से कि किस तरह से हनुमान जी ने ये लाया था संजीवनी बूटी, उस तरह से हम देश के लिए ला रहे हैं। अगर हर आदमी हनुमान जी से सीखे और देश के प्रति प्यार करे तो उसमें गलत, तो व्यक्ति विशेष से आप तुलना क्यों कर रहे हैं? आप व्यक्ति विशेष से तुलना मत कीजिए। आप उनको ये कह दें कि ये मोदी जी के अवतार में थे, इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के सीखा उनसे, सीखा, तो उनसे तुलनात्मक भगवान भगवान इस तरह ऐसा है। मैं क्यों पढ़ता हूँ रामायण? अजर अमर का, इसलिए पढ़ता हूँ, सीता जी ने मुझे अजर अमर होने का वरदान दिया। मैंने रामायण में पढ़ा तो मैंने सीखा कि भाई अपने उसी बात पर आ रहा हूँ, क्या जनेऊ धारण करेंगे मुसलमान? लंका जीते, क्या जनेऊ धारण करेंगे मुस्लिम? एक सेकंड सुनिए सर, एक सेकंड सुनिए, आप मेरे से उम्र बड़े। जब लंका जीती थी, सोना की लंका जीती थी, और लक्ष्मण जी ने राम से कहा कि हम लंका में क्यों नहीं रहे, क्योंकि लंका तो सोने की है। और तब रामचंद्र जी ने उनको एक वाक्य कहा था, और उस वाक्य से मैं बहुत प्रभावित हूं और मैं वो सीख चुका हूं। उन्होंने कहा कि भाई कितने भी सोने के लंका हो, लेकिन उससे ज्यादा हमारा जो मातृभूमि है वो प्रिय होती है। तो मराठी में कहा था कि सोने से प्रिय मातृभूमि असेल। इसके लिए मुझे लगता है कि वो तो अपने तेज से ओजस से हनुमान जी ने जला डाली सारी। सीखना चाहिए, तेज ओजस से लंका जला डाली। देखिए, क्या धार्मिक ग्रंथों में कहीं भी इस तरीके की बातें हैं, विवाद उठे कि हनुमान जी की जाति क्या है, और इसकी जरूरत है क्या कि हम 2018 में बैठकर बात करें कि हनुमान जी की जाति क्या है? ये तो बहुत शर्मदायक बात है कि जाति और धर्म के ऊपर हमारा भगवान जी को बांट जा रहा है। जी। ये बहुत शर्म की बात है। हनुमान जी ना कोई जाति से आप डिवाइड कर सकते हो, ना धर्म से। वो राम भक्त हनुमान जी था। अगर किसी को हनुमान जी आपको अपनाए जाना चाहिए तो उसको पहले राम भक्त होना चाहिए। पहले राम जी को अपना भगवान जो लोग मानेगा वही हनुमान जी का चर्चा कर सकता है। हनुमान जी का समय में हम अभी आज एक किताब लाए हैं, द क्रोनोलॉजी ऑफ एंशिएंट इंडिया। ये किताब का बेसिस है एस्ट्रोनॉमिकल और कॉन्स्टेलेशनल जो सिचुएशन है हमारा आसमान में, द पोजीशन ऑफ द स्टार्स, उसके ऊपर ये कैलकुलेशन होता है कौन सा ईयर में रामायण हुआ था, कौन सा ईयर में राम रावण का युद्ध हुआ था। क्योंकि ये सब करके क्या कर रहा है, हमारा भगवान का जितना रूप है, स्वरूप है, सभी का मजाक उड़ा रहा है। जगत में सारा दुनिया देख रहा है कि जो भगवान का हम पूजा कर रहे हैं। मैडम उदित राज, नहीं, उन्होंने कह दिया कि कोई आर्कियोलॉजिकल सबूत ही नहीं है कि नहीं, ये सब क्योंकि उन लोगों का अध्ययन ही नहीं है। क्रोनोलॉजी ऑफ एंशिएंट इंडिया वो पढ़े कि एस्ट्रोनॉमिकल सिचुएशन के ऊपर राम और रावण का कब युद्ध हुआ, राम जी का कब जन्म हुआ। तो जब 5114 बीसी से राम और हनुमान जी का जन्म हुआ, इस्लाम बोल के कोई धर्म हुआ ही नहीं, तो मुसलमान कहां से हो गया? दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सनातन धर्म, दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट कल्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, और नहीं, आप कह रही हैं कॉन्स्पिरेसी है, विनीत गोयनका कह रहे हैं कि ये तो प्रेम भाव से उन्होंने मुसलमान बता दिया। उनका देखने का भाव जो है। जीवीआर शास्त्री, मैं आ रहा हूँ यासिर भाई आपके पास भी। जीवीआर शास्त्री, मुझे ये बताइए कि ये प्रेम भाव से हनुमान जी की जाति बताई जा रही है या इसमें कोई खेल है, सियासी खेल है? सियासी खेल ऐसा था कि विकास की रास्ता जो है
इंसान को इन्होंने 4.5 साल में इंसान को विकास की परिचय कराया और अभी ने दिया रास्ता जो है सीधा भगवान की जहां भगवान मौजूद है वहां तक पहुंच गए सर। वहां से इन्होंने भगवान को नीचे उतार दिया। 6 महीना ये उसको ये बोलते हैं भाई तुम्हारा रिलीजन है, तुम्हारा गोत्र है, तुम्हारा कास्ट क्या है, तुम्हारा अरे विनीत, you are not a person like that. You should not. I have not interrupted you anywhere. Please continue, brother. Please Vinit, continue. I have respect Please continue. to you. Please continue. सर बोलिए, और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग सब हिंदी का इस्तेमाल करें, प्लीज। ठीक है ना, मैं ये कह रहा हूं जब इनका विकास का रास्ता जो देश में 4.5 साल में खत्म हो गए, इन्होंने भगवान की जगह पे वहां से इनको एक एक करके नीचे उतार रहे हैं। उनकी जात पात, जन्युदारी, नहीं तो गोत्र, कलर, कास्ट, सब कुछ पूछेंगे और जोड़ देंगे। ये जोड़ देंगे इंसान की साथ, इनकी साथ ये भगवान है, इनके साथ। यार इनकी तरक्की तो दाव देना पड़ेगा, मैं तो शाबाशी देता हूं। नहीं, लेकिन एक बात बताइए सर, जब राहुल गांधी का गोत्र पूछ रहे थे तो समझ में आ रहा था कि उसका सियासी फायदा हो सकता है। हनुमान जी की जाति से क्या सियासी फायदा उठा रहे हैं इनका भाई विकास, डेवलपमेंट एंड अपलिफ्टमेंट 2 चीज होती है। ये दोनों चीज भूल चुके हैं। ना किसान की बात कर नहीं सकते हैं, ना विद्यार्थी की बात नहीं कर सकते हैं, ना गृहिणी की बात नहीं कर सकते हैं, ना बिजली की नहीं कर सकते हैं, ना रेलवे की कर सकते हैं। क्या हो रहा है? बिजली 24 घंटे का किसान को बिजली देते हैं। दिन पे हाथ रख के बोला 24 घंटे। अरे क्या दिया? अरे सब छोड़ो ना, सब जुमलाबाजी है, सर एक और आपको मैं बात बता देता हूँ। आइए सर, जीत जाना चाहिए, तीनों स्टेट में जीत जाना चाहिए। अच्छी तरह आ रही है, लड्डू खा गए। सरकारी कार्य के संग हनुमान जी का ये इशू मिक्सअप ना करे, क्योंकि इसमें इतना गहरा षड्यंत्र है, इतना गहरा जो कॉन्स्पिरेसी है, इसको हम लोगों को जानना पड़ेगा। शास्त्री जी एक सवाल पूछता हूँ, आप जवाब ये राम मंदिर नहीं बनाएंगे। भगवान राम टेंट पे सो रहे हैं, भगवान राम टेंट पे जमीन पे सोते हैं। हाँ जी, और ये सब लोग बिल्डिंग पे सोते हैं। जी अच्छा, एक मिनट। आज से योगी जी मोदी, एक मिनट रुकिए सर, यासिर जिलानी मुझे बताइए सर, थोड़ा सा रुकिए। इसमें मुसलमान एंगल भी है हनुमान जी का, थोड़ा यासिर जिलानी को भी सुन लेते हैं कि एक बात जो अभी राजेश्वरी जी ने कही कि जब रामायण की बात होती है, राम और हनुमान की बात होती है, उस वक्त इस्लाम था ही नहीं, तो हनुमान के मुसलमान होने की बात कहां से, और क्या ये कोई साजिश है जैसा वो कह रही हैं, आपको लगता है? देखिए, मैं विनीत जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा यहाँ पे, और मैंने जितना हनुमान जी को समझा है, पढ़ा है, सनातन धर्म के जो वो आराध्य इतने बड़े रहे हैं, तो हम लोगों ने पढ़ के समझने की कोशिश जो अब तक करी है, उसमें सिर्फ जो मैं जानता हूं उनके बारे में मैं कहूंगा कि देखिए, वो अहंकार, अन्याय, अत्याचार और नारी रक्षा के लिए उन्होंने भगवान राम की जो मदद करके अपना जो एक किरदार साबित किया है, आने वाली कई युग, हम तो त्रेता युग से ये मुसलमान थे। सुन लीजिए बात, मैंने किसी के बारे में, मैं बिल्कुल इसको खारिज करता हूं इस तरह के बयानों को कि जो लोग उलूल जुलूल बातें अपने आप को सिर्फ टीवी पे आके चमकाने के लिए। देखिए, 1437 साल पहले इस्लाम का उदय हुआ, उससे पहले अगर कोई त्रेता युग का इतिहास आप उठा के देख ले, उसके बाद अगर कोई जोड़ता है तो मुझे लगता है कि अपने जाती मफाद के लिए इस तरह की बातें करता, और पूरे हिंदुस्तान के हर धर्म के लोगों को यह सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि इस तरह का अगर कोई पाखंड करता है उसे खारिज करें, उसे खारिज करें। और मैं बैठ के कंडेम कर रहे हैं जी कि ये बयान जो है वो गलत है। जी, विनीत गोयन का क्यों नहीं करते? विनीत गोयन का कह रहे हैं, देखिए, मैं मुझे जो कहना था, मैंने आपके सामने ना तो मैंने ना तो किसी का नाम लिया, बीजेपी को नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के 1.25 अरब, देखिए, हिंदुस्तान के 1.25 अरब लोग, जो हमारी संस्कृति है, जो भारत की संस्कृति हमारी हिंदू मुसलमानों की 1000 साल की, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। सुरेंद्र जी, मुझे डिनाई नहीं कर सकते, साथ रहने की। उसमें अगर कोई मुसलमान ये बात कहता है, किसी भगवान को लेके इज्जत देता है, इज्जत करता है, तो हम उसे
तथ्य के आधार पे खारिज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो रिस्पेक्ट देता है तो ये तो हम भी देते। मैं भी भगवान भगवान कुछ बातें सुशांत जी आई कि सनातन धर्म के खिलाफ साजिश है, कभी किसी धर्म के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर सकता। सुरेंद्र जी ने एक बात पूछी थी अभी जी, आप कह रहे हैं रेस्पेक्ट दे रहा है। अगर कोई रेस्पेक्ट देने के नाम पर इस्लाम के किसी पैगंबर को हिंदू बता देगा तो वो रेस्पेक्ट चलेगी? नहीं, देखिए चलेगी। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, हमारी संस्कृति यही दिल्ली में देखिए, दिल्ली की संस्कृति में जितने भी सूफी संत हैं वहाँ मुसलमान भाइयों से ज्यादा सनातन धर्म के भाइयों के साथ पहुंचते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ जिलानी जी, क्या उन नवाब साहब को वापस लेने चाहिए शब्द? देखिए, मैं किसी ऐसे इंडिविजुअल आदमी पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ जिनका समाज के अंदर कोई लेना देना नहीं, कोई फॉलोअर। अरे कहेंगे वो अपने का क्या है, राजनीति क्या है, धर्म के आधार पर बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए, बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे यहाँ पे भाई जो झूठ है। एक मिनट, मुसलमान शास्त्री जी बाहर है स्टूडियो में, एक सवाल मैडम, एक पहले हो चुका है। अच्छा विनीत जी, एक बात बताइए, शास्त्री साहब आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं। मैडम एक सेकंड, मैडम बोले दीजिए, मैं सुन रहा था। शास्त्री जी, अगर फिरोज भाई का पोता और इटालियन नाना का नाती अगर जनीदारी हो सकता है, हम लोग मानता नहीं है जनी उधारी हुआ है, तो आपका क्या कहना है उसके ऊपर सर, बताइए। वो फर्जी है। नहीं, शास्त्री जी बताएंगे ना। तो ये राजनीतिकरण कर रहे हैं क्या यहाँ पर आप फिर उसी बातों से हम अपने धर्म को बचा रहे हैं, नहीं उसी बात को ला रहे हैं। हाँ, विनीत मैं सवाल का जवाब देता हूँ, ध्यान से सुनो। विनीत मैं सवाल का जवाब देता हूँ, ध्यान से सुनो। भगवान राम जो है टेंट पे और जमीन पे, योगी जी और मोदी राम जो है टेंट पे और जमीन पे, योगी जी और मोदी जी सोते हैं पूरा अपने मठ में। उनको आज से निष्ठा का परिचय देने के आपको आनी चाहिए कि आपने उसके ऊपर सोएंगे, जमीन पे सोएंगे। आइए आप और हम दोनों भव्य राम मंदिर बनाते, चलिए अपने सरने को दूर करिए। शास्त्री जी आइए भव्य मंदिर बनाते हैं, आप जुड़े, मैं भी जुड़ता हूँ। एक ईंट में लगाओ, एक ईंट आप लगाइए, जाइए चलिए। हम लोग बनाएंगे राम मंदिर, हम सच में बनाएंगे, वही बनाएंगे। मैं निष्ठा के साथ जवाब देता हूँ, आप अपनी निष्ठा के साथ जवाब दो। आज से योगी जी मोदी जी टेंट में जमीन में सोएंगे। राहुल गांधी कब बोलेंगे राम मंदिर वही बनेगा? भगवान कुछ नहीं होता। आप हर डिबेट में डिरेल करते हैं डिबेट को। राहुल गांधी से अनाउंस कराइए, राहुल गांधी से अनाउंस कराइए, अरे राहुल गांधी से अनाउंस कराइए। सत्ता का वोट तो किसने किया? अरे तो पिछले महाराज जी पिछले 10 साल से सत्ता का वोट वही कर रहे हैं। लेकिन शास्त्री जी, एक मिनट, शास्त्री जी, जिस कांग्रेस पार्टी ने अदालत में कह दिया कि श्री राम का कोई अस्तित्व ही नहीं, वो बजरंगबली की जाति पे क्या बात करेगी? मुझे ये बताइए, अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अतीकुर रहमान साहब, क्या ये हनुमान के मुसलमान होने की बात और ये जो पूरी सियासत है, इसका कोई 2019 एंगल है या फिर कोई ऐसी बात है, ऐसा सबूत है जिससे कहा जा सके कि हनुमान मुसलमान थे? देखिए, बड़ा अजीब सा मुझे लग रहा है आज के ऐसे जो पवित्र वो माने जाते ग्रंथ माने जाते हैं, उनको लेकर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए जो ये मामले उठाए जा रहे हैं, इसके ऊपर हम लोगों को शर्म आना चाहिए। हम लोगों ने इसको इतना खिलवाड़, इतना खिलौना जैसा क्यों बना दिया है? देखिए, मैं एक रिसर्च का स्टूडेंट रहा हूं। मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि हिंदुस्तान का हर हिंदू, मुसलमान, हर सिख, ईसाई, तमाम ग्रंथ, हर मजहब के ग्रंथ को, स्पिरिचुअल को, उनके मानने को तैयार है। इस तरह से मजाक बनाना सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हो सकता है और कुछ भी नहीं। अपने थोड़े से फायदे के लिए, थोड़े से वोट के लिए, और ना सिर्फ वोट के लिए बल्कि मुद्दों को, रियल मुद्दों को साइडलाइन करके इस तरह के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना इनके लिए इतना आसान बना दिया है हम लोगों ने कि आए दिनों इस तरह के कमेंट्स पास होते हैं। किसी तरह से भी हनुमान जी को किसी और रिलीजन के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, बल्कि जो स्क्रिप्चर्स है मैं आपको बता दूं, उसमें वो वानर सेना है, सेना है, डेवलपमेंट एंड अपलिफ्टमेंट ये बात नहीं करेंगे, और डेवलपमेंट अपलिफ्टमेंट की बात नहीं करेंगे, ये बिल्कुल नहीं करेंगे।
ये आस्था की बात बताएंगे, जो आस्था चार दीवार के बीच में हो रही है उसको चुनाव में खड़ा करेंगे। जो आस्था चार दीवार में खड़ा होना चाहिए जी, मुझे एक बात बताइए, वो आस्था को मैंने सुना अतिकुर रहमान साहब, मैंने आपको सुना, थोड़ा सा रुकिए विनीत जी, मुझे बात बताइए कि अगर मुकल नवाब ने कोई ऐसी बात कही होती कि प्रेमवश कह रहे, उन्होंने खुद कहा होता या उन्होंने कोई स्क्रिप्चर के बारे में बताया होता कि हमने यहां से पढ़कर इसका जिक्र किया है, वो क्या कह रहे हैं कि हनुमान जो है वो मुसलमान इसलिए हैं क्योंकि रहमान नाम होता है, जो अलग अलग नाम है मुसलमानों के उसमें लास्ट में आन आता है, इसलिए वो मुसलमान हो सकते हैं। ये कोई तर्क है क्या? इससे क्या हिंदुओं को की भावना आहत नहीं होगी क्या? और आप उसको तर्क दे रहे हैं कि भाई वो प्यार से कह रहे हैं, कहने दीजिए। मैडम जब सवाल मैं जवाब देता हूँ, दो चीज है। शो चालू होने के पहले सुशांत जी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि राजस्थान के नवलगढ़ में अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको बाबा रामदेव पीर का मंदिर दिखेगा। दोनों हिंदू मुसलमान सभी लोग उसको बड़ी इज्जत से पूजा वहां पे करते, दोनों सम्मान करते हैं ऐसा। और अगर आप पूना में जाएंगे तो आपको लाल मस्जिद जो है हरी मस्जिद मिलेगी, जहां पे वारकरी समाज के लोगों की सेवा की जाती है जब वारकरी वहां पे आते हैं, जो वहां पे होता है। एक बात है। तीसरी बात है, मुद्दा है कि हनुमान जी को कैसे बोला वो नहीं है, मुद्दा ये है कि राफेल के बारे में गलत चर्चा वो करते हैं, वो यहाँ पे हनुमान के बारे में गलत चर्चा करते हैं, जानबूझ इस तरह की डिबेट याद होता है कि हम हमारी अच्छी डिबेट्स को बात अच्छा सर मुझे एक बात बताइए, मैं आपको बताऊं, बात करेंगे अगस्ता के उसके बारे में बात करेंगे, बात करके 1984 के दंगे में मारे गए सिखों के बारे में बात करेंगे। मुझे ये बताइए, एक मिनट शास्त्री जी थोड़ा रुकिए सर, थोड़ा सा रुकिए, वॉल्यूम कम, इसको भी मुझे ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि एक ऐसी जगह राजस्थान में जहां बजरंग बली की पूजा होती है और साथ में मजार भी है, लेकिन क्या बजरंग बली के ऊपर मजार की चादर चढ़ा दी जाती है? नहीं, बाबा रामदेव करके जो वहाँ पे पीर है वो अलग एक मंदिर है, बजरंग बली नहीं है। लेकिन मुझे क्या लगता है, हमने आज 2018 में बजरंग बली को मुसलमान कैसे बताएंगे? अगर बजरंग बली का पूजा ही होगा, वो एक मूर्ति पूजा हो गया तो मुसलमान कैसे हो गए? तो बेसिक जगह में सब फर्जी हो रहा है ना, फर्जी पर मैडम आप एक काम करिए, ऐसा है, दो अलग अलग बातें हैं। एक है ना, अगर आप नवलगढ़ में जाएंगे तो वहां पे रामदेव पीर जो है, और हनुमान जी का नहीं लेकिन रामदेव पीर जो है, वहां पे रामदेव करके एक सोशल रिफॉर्मर रहे, उनकी वहां पे मूर्ति है और उस मूर्ति की दोनों पूजा करते हैं मैडम, आप जाके देखेंगे। और वो आजकल 2 साल से नहीं है, कई दशकों से चला आ रहा चीज है, उसका तो बहुत बड़ा गलत है। दूसरा ये बात है, एक और बात बताता हूँ कि बात करते हैं कि आज मध्य प्रदेश में हुई किसान की आत्महत्या के बारे में हम बात कर सकते हैं। अगर हमको बात करनी होगी तो ये बात कर सकते हैं कि 1984 में कैसे हुआ था, अभी हमको चर्चा ऐसा अगर किसी ने बात की तो आज में ये बात चलिए उनको मैं आप बता रहा हूँ आपको कि भाई किस तरह से राहुल गांधी जी को हरा के अंदर जमीन खाली करनी पड़ी कांग्रेस को, इसके बारे में बात करते हैं। कल को कोई कह देगा ही मैन सुपरमैन भी हनुमान जी जो है वो क्रिश्चियन थे, क्योंकि ही मैन और सुपरमैन नाम तो हमारा हनुमान जी क्रिश्चियन भी हो जाएंगे। यूरोपियन और मध्य एशिया का हिस्ट्री है, सतोगुणी देवता हमारा इतिहास को जो अभी 2018 में जिनको कोई विजय नहीं कर सकता, जिनके कहने से तंत्र मंत्र और जितनी भी रोग विनाश और जिनका कोई जिन पर कोई बाण नहीं चल सकता, ऐसे सतोगुणी देवता को मुझे लगता है ये कह दिया गया कि देखते हुए जो हमने सीखा है कि किस तरह से देश की सेवा, हनुमान जी क्या है, हनुमान जी एक रूप है, ब्राह्मण समाज में क्षोभ है, उसी तरह से मेरे ख्याल से भारतीय हनुमान SC के लिए तो मैं इस बात 53,000 करोड़ रुपए का फंड ये पहली बार जनजातियों के लिए रखा है। अरे वो एक गलत प्रकल्प का अलग मुद्दा। अच्छा सुरेंद्र जी, जो नेता हनुमान जी की जाति बता रहे हैं ज्यादातर बीजेपी से हैं, अगर बीजेपी वाकई हनुमान जी श्री राम को लेकर इतना उन पर विश्वास करती है और हिंदुओं की पार्टी होने का दावा है, तो क्या बीजेपी को उन नेताओं पे कार्रवाई करनी चाहिए थी? कार्रवाई करनी चाहिए बिल्कुल 100%। और चुनाव आयोग को देखना चाहिए। बीजेपी कोई हिंदुओं का पार्टी नहीं है, हिंदुओं का कोई हिंदू एजेंडा उनका भी नहीं है। ऐसा है जो है 1 मिनट 4.5 वर्ष हो गए। और महाराज जी सुन तो लीजिए मेरी बात। धीरे उनका ऐसा है एजेंडा क्या है? भारतीय जनता पार्टी को तो सभी के ऊपर बात करने का अधिकार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पहला शब्द ही भारतीय। तो हमारे इधर भारत में रहे हुए सभी धर्मों के बारे में कोई हिंदू पार्टी नहीं है। ये भी तो चर्चा करे कि फिरोज भाई का पोता
अचानक जिन्हें देवरी कैसे हो सकता है? वो फर्जी है, इटालियन नाना का नाती कैसे हो सकता है? आप लोग डाल दीजिए, उसके बारे में चर्चा हमें करना चाहिए कि ये चर्चा करनी चाहिए कि हर आदमी हनुमान जी से प्यार क्यों कर रहे हैं? हनुमान जी से प्यार कर रहे अच्छी बात है। अरे 4 साल तो 5 साल होने के एंड नियर टू 4 years completed. Why you have not put them behind bars? इन लोग दो माँ बेटा जो दो फर्जी निकल गया, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आप लोग इतना बोलते हैं। मैं आपको एक आश्वासन देना चाहता हूँ इस टेलीविजन के द्वारा कि जिस तरह से हेराल्ड केस के अंदर उनके ऊपर केस लगा और उनको जगह खाली करने की पड़ी है, जिस तरह से इस मिशेल को हमने वापस लाया, मामा मिशेल को वापस लाया है, तो इस तरह के सब चीज होने वाले। ये फिर वो कार्तिक चिदम्बरम हो, रॉबर्ट वाड्रा हो या राहुल जी, कायदे में अगर गलती किया है तो उनको अरेस्ट भी किया जाएगा, जेल में भी डालेंगे। अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी इतने संकट में है ही, तो फिर हनुमान जी की जरूरत क्यों पड़ रही है इनको? दरअसल सुन लीजिए, मैं आपकी बात इनकी ये बात कहूं, चुनाव की पहले 2000 चुनाव की पहले मोदी जी ने साफ शब्दों में ये शास्त्री जी आपके नाम में तो शास्त्री है, बात आप लेकिन 4.5 साल हो गए इनके पास, ऐसा क्या थोड़ा सा हनुमान जी ज्ञान तो दे दीजिए हमको। अरे सुनना नहीं चाह रहा, नहीं आप बोलते नहीं, आप बोलते कुछ और बात। हनुमान के बारे में ज्ञान उनको देना चाहिए जो चार दीवार के बीच में जो आस्था रहती है, वो चौराहे पे खड़े हो, चौराहे पे खड़े। ये बात से मैं बात नहीं करता हूँ कि चौराहे के ऊपर नमाज नहीं पढ़ा, आपने बात करो आस्था 4 दीवार के अंदर ही होनी चाहिए। आपकी बात है सुप्रीम कोर्ट में वाली बात रखेंगे कि शास्त्री जी ने बोला है कि 4 दीवारी के बाहर आस्था नहीं हो, जमीन पे छोड़ दिया, बिल्कुल सही बात है, राम को टेंट में बिल्कुल सही बात है, 4 दीवारी के बाहर आस्था नहीं होनी चाहिए। आपकी बात मैंने मान ली सर मैंने आपकी बात मान ली। दामाद को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? दामाद को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? दामाद को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? 4.5 साल श्री राम एक बार बताइए, सरकार के वक्त बताइए, क्यों नहीं करा? भक्ति का जो हमारा उदाहरण है, सुनिए, सीना चीर दिया और राम सीता निकले। इफेक्टिव यूनिवर्सिटी किया गवर्नमेंट, आप देखिए किस तरह से उसको चेंज किया गया, वो बहुत ही करुणामय है, बहुत ही विडंबना है। सीना चीर के भी राम प्रकट हुए, उनके सीने में सीता माँ ने परीक्षा ली और ऐसे जाति धर्म और इस प्रकार से विडंबना की। वाले क्या सोचेगा? कौन बात कर रहे हैं? अरे जिन्होंने ये बात की उनको हनुमान जी की एबीसीडी नहीं पता के बारे में, अरे हनुमान के बारे में इस तरीके से बातचीत पता ही नहीं है क्या? हनुमान चालीसा कहने के लिए बोलो, ये हनुमान चालीसा कह देंगे, इनसे हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बोलो, इनका हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बोलो। मुसलमान हनुमान चालीसा पढ़ो, जितना मुसलमान लोग हनुमान चालीसा पढ़ लो। किससे बोले? शास्त्री जी कौन, मैं बोलूं या किससे बुलवाना चाहते हैं? मैं पढ़ के सुनाता हूँ यार, पूरा आता है, पूरा बोलिए बताइए एक बार बताइए, ठीक है बताइए सर। चौराहे पे खड़े करके बात कर रहा हूँ हनुमान, बताइए तो सही, बोलिए बताइए। शास्त्री जी आपको केवल राहुल जी की कुंडली आती है, मैं आपको बोलने नहीं दे रहा हूँ। आप पढ़िए हनुमान चालीसा, चलिए बोलिए हनुमान चालीसा बोलिए शास्त्री जी। इट्स नॉट करेक्ट विनीत, बोलने भी नहीं दे रहे हो विनोद, आप हनुमान चालीसा नहीं है विनीत, बोलने भी नहीं दे रहे हो यार। अच्छा भाई साहब कहना चाहता हूँ, पूरे कहने भी नहीं दे रहे। शास्त्री जी एक हनुमान चालीसा आप पढ़िए और उसके बाद विनीत जी पढ़ेंगे, जरा देखें। चलिए हनुमान चालीसा पढ़िए जरा, आज हम देख ही लें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश लोक जार, रामदूत जल बलराम अंजन पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम भजंगी कुमुद निवार सुमति के संगी कंचन वरण राजवेजा कानन कुंडल कुंजन केसा आचवत हरध्वजा विराजे खंजे पूंजे देवूजाजे शंकर सुमना केसरी नंदन तेज प्रताप माजक वंदन विद्यावान गुणी चातुर राम काजर वेको आतुर प्रभु चरित्र जिन वेको रचे राम लखन सीता मन बचिया। और कुछ चाहिए तेरे को? 1 मिनट 20 सेकंड में पढ़ लेता हूँ मैं। ठीक है 1 मिनट, अब विनीत जी आपकी बात। विनीत जी ना उन्होंने चैलेंज लिया, अब आप लीजिए। एक मिनट भाई, जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान ऐसा ही है। आप विनीत जी को बोलने दीजिए, 1 मिनट। ऐसे बिलीव किया था शास्त्री जी, नहीं सुना शास्त्री जी आप विनीत जी को बोलने दीजिए, 100 करोड़ आप विनीत जी को पढ़ने दीजिए, आपको विनीत जी को पढ़ने दीजिए। विनीत जी जरा आपकी हनुमान चालीसा सुने। झूठ लिया, झूठ था, अरे उनको बोलने दीजिए ना सर। हिंदू आपकी साथ थे, आप अपने साथ नहीं दिए। अरे रुक जाइए थोड़ा सा, गलत किया था। विनीत जी आप बोलिए जरा, हनुमान चालीसा सुन लें आप। देखिए मैं एक आपको बताऊं शास्त्री, अरे राम मंदिर कहाँ है यार? राम मंदिर दिखाओ। विनीत जी आप नहीं सुना रहे, इसका मतलब डाउट हो जाएगा लोगों को। नहीं ऐसा है, बीजेपी के नेता हनुमान जी की बात करते हैं, हनुमान चालीसा नहीं जानते। हनुमान चालीसा बिल्कुल जानते हैं, लेकिन एक आपको मैं बुद्धि की बात बताता हूँ। नहीं सुना है? नहीं मैं सुना सकता हूँ, लेकिन इसमें मैं दर्शकों के इस जानने के लिए बताता हूँ मैं आपको कि जिस हमने क्या किया, हनुमान जी का पाठ पढ़ा
उनको सीखा। और हनुमान जी ने क्या किया है, सेवा की है, हमने भी। छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं होता। भगवान की नाम पे जाते नीचे कूद जाना होता है, आस्था की नाम पे जाते हैं कूदना होता है। आपके पास आस्था कूदने की होती है। सर ऐसा है, ऐसा आज पहली बार पढ़ा, इसके लिए बड़ा अच्छा लग रहा है आपको। बीजेपी का साथ दिया था। आइए, बीजेपी उस हिंदुओं की आज कांग्रेस से हिंदू आपने राम मंदिर नहीं बनाई। 4.5 एक ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। क्यों बनाया गया सियासत का शक्तिमान? बहस। बजरंग बली की जाति को लेकर चर्चा आजकल जोर शोर से आगे बढ़ रही है और इसी पर हम सल्लम या शोकवानी जनकात्मजाया आदाय तेने उददा लंकाम नमामि तमांजुल प्रांजो। खेल खेल में लंका उलांग गए मां सीता के दुख की अग्नि से लंका जला आ रही। ऐसे हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूं। हनुमान जो प्रणाम और नमन नहीं समझते वो हनुमान जी को मुस्लिम कह रहे हैं। इसका मतलब ये सारी मिथ्या है और मिथ्या से ही हमारे धर्म को आगे, धर्म में अनर्गल बातें फैला रहे हैं। जो न भारत माता की जय कहना नहीं जानते, जो मंच पर जय सिया राम नहीं कह पाए, हमने कहलवाया, वो आज कह रहे हैं कि मुस्लिम है हनुमान जी। ठीक है, कहां तक सोच जा रहे हैं? यासिर जी मुझे एक बात बताइए। थोड़े से ऊपर उठ के चाहूंगा। शास्त्री जी ने मुझे कहा था कि हनुमान चालीसा आता कि नहीं आता है। शास्त्री जी कंटेस्ट है, लेकिन मैं हनुमान चालीसा में पढ़ते हुए आपको एक दुआ सुनाता हूं। प्लीज, मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूं, मेरे बड़े भाई है। मुझे बचपन में एक दुआ सिखाया था मेरे पिताजी ने और मैं आपके सामने आज बोलता हूं। उसमें कहा था कि अश्वनेव गजनेव सिंह नेव चनेव अजात पुत्र बलिदाता देवो दुर्बल घातका। उन्होंने कहा था कि अश्व की कभी बलि नहीं दी जाती क्योंकि वो घोड़ा काम का होता है, गज की बलि नहीं दी जाती क्योंकि हाथी जो होता है वो बहुत ताकतवर होता है, सिंह नेव चनेव कभी सिंह की बलि नहीं दी जाती है सब, क्योंकि सिंह से सब लोग डरते हैं। अजात पुत्र बलिदाता, अजात मतलब कौन, बकरा, बकरे का जो पुत्र होता है उसी की बलि दे देती है। देवो दुर्बल घातका, देव भी उससे प्यार नहीं करते जो दुर्बल होता है। तो मैंने जो सीखा है हिंदू धर्म से वो ये सीखा है कि राष्ट्र को मजबूत बनाना पड़ेगा, देश को बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा, ताकि हमारे राष्ट्र के बारे में कोई कुछ गलत नहीं सोचे, कोई हमारे राष्ट्र के पास है ना वक्र दृष्टि से नहीं देखे। सर अगर सब लोग अगर हनुमान जी को माने ना तो देश बहुत शक्तिशाली बनेगा, बलवाशाली बनेगा। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने देश की सेवा की है, 5 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन देना, 18,000 गांवों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी देना, अरे वो तो मान गए, लेकिन जनेऊ धारण करेंगे क्या? मूर्ति पूजा स्वीकार करेंगे? मैंने बात को मेरी रखी है, इस देश को मजबूत बनाएंगे, राष्ट्र को शक्तिशाली बनाएंगे। सही है, सेवा की है, लेकिन ये अनर्गल बात हो गया। वो मूर्ति पूजा स्वीकार करेंगे ये कहने वाले? वो कैसे करेंगे? यासिर जिलानी मुझे बताइए, जब यासिर जिलानी को यहाँ बैठकर समझ में आ रहा है क्या वो इस्लाम का उद्भव कब हुआ और श्री राम कब थे, या फिर अतिकुर रहमान को समझ में आ रहा है, तो बुक्कल नवाब को नहीं आता होगा। सवाल उठेगा ना कि बुक्कल नवाब क्या जानबूझकर बोल रहे हैं, क्या हनुमान की सियासत जानबूझकर हो रही है? साथ में लेके जाना चाहिए, राम मंदिर बनाना चाहिए। अतिकुर रहमान साहब जो बात कहेंगे वो थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन आज उन्होंने बहुत हट के बात करी। उन्होंने वो सच्चाई बताई है कि जो भी इस हिंदुस्तान के भगवान हैं, आराध्य देव हैं, और बजरंग बली के साथ तो भगवान राम के वो सबसे नजदीक वाले आराध्य हैं, वो हैं सबसे ज्यादा। अगर पूरा हम लोगों ने कैसे इंसानियत को चरितार्थ किया जाए, अगर वो किसी से सीखा जा सकता है तो भगवान राम से सीखा है हिंदुस्तान के लोगों ने। और हिंदुस्तान की जो अभी तक की पूरी जो 5-10 हजार साल पुरानी अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे, जिसमें सिर्फ इन्हीं लोगों की चर्चा रही है, इन्हीं लोगों के बताए हुए रास्ते पे लोग चलते हुए आगे बढ़े। लेकिन मजबूरी क्या है सुशांत जी, मैं आपको बताऊं, राजनीति में कुछ लोग इतना अपने आप को गिरा रहे हैं, ये राजनीति के बड़े लोगों को समझ आनी चाहिए। देखिए, मैं तो अपनी बात रह सकता हूं, मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैं अपनी बात कह सकता हूं कि एक सरकार, आज देखिए जीवीआर ने पूरे का पूरा हनुमान चालीसा मुझे लगता है 30 या 40 सेकंड में सुना दिया। ये भी एक नया, ये भी आधा सुनाया उन्होंने। देखिए ये क्या हो गया है कि जो कांग्रेस और कांग्रेस के सोच के लोग हैं, उनके लिए एक फैशन हो गया है कि अपने धर्म को ज्यादा से ज्यादा तरीके से हिंदुत्व का बयान करें। जनेऊ आप पहन के सामने आ जाते हैं। इस पे मैं आज बिल्कुल सवाल इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे लगता है कि जो धर्म को राजनीति में लेके बार बार आया जा रहा है, आप यकीन करें कि धर्म अपनी जगह अपनी ऊंचाई पे खड़ा रहेगा, राजनीति हर बार हारेगी। ये लोगों को समझना होगा। और अगर ये हम समझ जाए तो इस तरह की चीजें
मुझे लगता है कि समाज में नहीं हो। लेकिन मैं विनीत जी इतना जरूर कहूंगा कि सरकार के काम पर चर्चा होनी चाहिए। अगर बीजेपी के नेता बार बार इस तरीके के बयान देंगे तब हमें उठाना पड़ता है ये मुद्दा, नहीं तो एक बार दो बार होता तो हमने कहा था कि हम इस पर डिबेट ही नहीं करेंगे। लेकिन एंड नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, एक के बाद एक के बाद एक, और सेंटिमेंट्स लोगों के हर्ट हो रहे हैं, इसलिए हमको ये सवाल उठाना पड़ा। हमने हमारी सीमाओं को सुरक्षा की, उसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। सियासत नहीं होना चाहिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।